हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्ट स्लाइसिंग के बारे में। ठीक है, इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने एक बेस क्लास बनाई है। ठीक है, उसमें एक डेटा मेंबर रखा है इंटीजर। ठीक है, और एक वर्चुअल फंक्शन रखा है। ठीक है, इसी तरह एक ड्राइव क्लास ली है जिसको इसमें इनहेरिट किया बेस क्लास। ठीक है, पब्लिकली उसमें भी एक इंटीजर डेटा नंबर रखा है और ये एक कंस्ट्रक्टर बनाया है जिससे बेस क्लास का भी कॉल टेक केयर किया है। ठीक है, और इस वर्चुअल फंक्शन को ओवरराइड भी किया है। ठीक है, अब हम मेन में आते हैं। ठीक है, मेन में क्या करते हैं, हम डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, 10 20। ठीक है, जैसे ही हम डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ये इधर कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ये पहले बेस क्लास को इनिशियलाइज करेगा, मतलब कि बेस क्लास कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा और फिर ये खुद इस मेंबर्स को असाइन करेगा वैल्यू और इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है ना, तो मतलब बेस क्लास फिर डायरेक्ट क्लास। अब मैं क्या करता हूँ, बेस बी इक्वल टू डी। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को पास कर दिया बाय वैल्यू टू बेस क्लास ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब क्योंकि ये बेस क्लास ऑब्जेक्ट है, ये डिराइव्ड है। ठीक है ना, और डिराइव्ड में डिराइव्ड का साइज क्या होगा अभी, 4+4 + VPTR। ठीक है ना, तो 12 बाइट्स हो गया। ठीक है, लेकिन बेस का कितना होगा, 4+4 8। 4 इसका डेटा नंबर का, 4 प्लस वी पॉइंटर का। ठीक है, अगर हम बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ये 8 बाइट्स हो जाता है। ठीक है, अब मैं डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को बेस क्लास के ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ डेट टू बाय वैल्यू, है ना। तो अब इससे होगा क्या, क्योंकि अब बेस क्लास में तो हम 8 बाइट्स ही एक्यूमुलेट कर सकते हैं, ये 12 बाइट्स का है। तो होता क्या है, सिर्फ डिराइव्ड क्लास का जो बेस क्लास की वैल्यूज़ हैं वो इसमें बेस में कॉपी हो जाती हैं और ये चीज़ स्लाइस हो जाती है। ठीक है, तो अब तो इसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट स्लाइसिंग। ठीक है, अब मैं बेस क्लास से फॉर एग्जांपल अगर मैं डिस्प्ले कॉल करूँगा, ठीक है, तो बेस क्लास का कॉल होगा क्योंकि अब वी पॉइंटर बेस क्लास का है, डिराइव्ड क्लास का तो लॉस्ट हो गया। ठीक है ना, अच्छा, अब इसको, ये तो हो गया बेसिक ऑफ ऑब्जेक्ट स्लाइसिंग। ठीक है ना, हुआ क्या, बेसिकली आपका ऑब्जेक्ट जो है, फॉर एग्जांपल ये मेरा डी था, ये मेरा VPTR था, ये X था, ये Y था। ये कॉपी हो रहा है B में जो कि VPTR है और X है। ठीक है ना, तो Y जो है वो लॉस्ट हो गया मेरा, तो मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो स्लाइस हो गया बेसिकली। ठीक है, इसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट स्लाइसिंग। अच्छा, अब ऑब्जेक्ट स्लाइसिंग किसकी कैसे अवॉइड कर सकते हैं, अगर मैं इसको डिराइव्ड ऑब्जेक्ट को ही एज अ रेफरेंस कैच करूं, ठीक है, या मैं बोलूं बेस पॉइंटर B और एड्रेस ऑफ D। ठीक है, इस केस में आपका ऑब्जेक्ट स्लाइसिंग नहीं होगी क्योंकि इसमें कुछ भी पास बाय वैल्यू नहीं हो रहा। ठीक है ना, ये पास बाय रेफरेंस है, ये कह लो ये पास बाय एड्रेस है। ठीक है, सिर्फ एड्रेस पास हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली इंटीग्रिटी लॉस नहीं हुई है ऑब्जेक्ट की। ठीक है ना, अच्छा, एक तो ये तरीका है इसको अवॉइड करने का ऑब्जेक्ट स्लाइसिंग का।
ठीक है ना। दूसरा तरीका क्या है, आप बेस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना दो। तो एब्स्ट्रैक्ट से क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, ऑब्जेक्ट क्रिएशन इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। तो उससे अब क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैंने इसको एब्स्ट्रैक्ट बना दिया। एब्स्ट्रैक्ट के लिए क्या करूँगा, मैं क्या कर दूँगा, इसको ऐसे टर्मिनेट कर दूँगा 0 से, है ना। यहाँ पे तो मैंने ओवरराइड कर रखा है, तो ये तो डिराइव्ड क्लास ऑब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे ही आप डी से इधर जाओगे बी में, तो बेस क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, डेट टू बाय वैल्यू, है ना, जो कि वैल्यू बाय वैल्यू पास हुआ है। तो बेस क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएट करने नहीं देगा क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है ना। तो एक ये बेनिफिट भी है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, इट अवॉइड्स ऑब्जेक्ट स्लाइसिंग। ठीक है ना। अच्छा, ऑब्जेक्ट स्लाइसिंग बहुत तरीके से हो सकती है। आप फंक्शन से अगर बाय वैल्यू पास करें, सेम वे मैंने डिराइव्ड ऑब्जेक्ट पास किया एज अ पैरामीटर और उसे कैच कर रहा हूँ बेस क्लास से, ठीक है ना। इसी तरह रिटर्न पे भी हो सकता है। रिटर्न वैल्यू आप डिराइव्ड क्लास ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहे हैं और कैच कर रहे हैं बाय वैल्यू एज बेस, वहाँ पे भी ऑब्जेक्ट स्लाइसिंग हो जाएगा, ठीक है। तो द बेस्ट वे टू अवॉइड सच काइंड ऑफ सिनेरियोज, क्योंकि ये सिनेरियोज तो बेसिकली प्रोग्रामर को ऑटोमेटिकली टेक केयर करने पड़ेंगे, लेकिन आपने अगर एक बार बेस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बना दिया तो कोई भी ऐसी मिस्टेक नहीं कर पाएगा, क्योंकि कंपाइलर ही एरर दे देगा, ठीक है ना। तो बेस्ट वे तो यही है कि अपनी बेस क्लास को हमेशा एब्स्ट्रैक्ट बना के ही चलिए, ठीक है ना। एक और चीज़ है, जैसे साइज़ भी वेरी कर जाता है, करेक्ट। जैसे ही आपको ऑब्जेक्ट स्लाइस हुआ, तो अभी डिराइव्ड क्लास का साइज ऑफ करेंगे आप डी को, तो वो आपको 12 बाइट्स देगा, ठीक है। और ऐसे बी का करेंगे, वो आपको 8 बाइट्स देगा, ठीक है ना। तो आपका इससे भी पता चलता है कि ऑब्जेक्ट स्लाइसिंग हो गई है, क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट का साइज ही रिड्यूस हो जाएगा। दैट्स इट, थैंक यू।